ओम शांति। 144 साल बाद विश्व के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ ने इतिहास रच दिया। यह कुंभ केवल दुनिया के लिहाज से नहीं बल्कि ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में भी एक नई इबारत लिख गया। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 2 एकड़ में लगे ऐतिहासिक स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में 40 फीट ऊंची चैतन्य देवियों की झांकी, स्वर्णिम सनातन भारत दर्शन, आदर्श गोकुल गांव, वैल्यू गेम्स, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, माइंड स्पा, होलोग्राम शो, ज्ञान मंडपम जैसे अनेकानेक प्रदर्शनियों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने ज्ञान गंगा में भी डुबकी लगाई और जीवन की सार्थकता का बोध किया। इस ज्ञान कुंभ का उद्घाटन 10 जनवरी को यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र कुमार गौर, पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल, भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय, बीके चंद्रिका दीदी, मेले की संयोजिका बीके मनोरमा दीदी, बीके सोम दीदी, बीके राधा दीदी और बीके कोमल भाई की उपस्थिति में भव्य रूप से संपन्न हुआ। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा 4 नशा मुक्त भारत अभियान रथ भी निकाले गए, जिसका केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह समेत संस्थान के अन्य सदस्यों ने श्वेत ध्वज दिखाकर स्वागत किया। मीडिया द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार में तीव्रता लाने के लिए 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, तो 11 जनवरी को ही युवाओं में आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जगाने और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नेशनल यूथ डे पर युवा प्रभाग द्वारा युवा कुंभ का आयोजन कर समाज सेवी युवाओं को सम्मानित किया गया। 18 जनवरी यानी विश्व शांति दिवस पर असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने संबोधन में संस्थान के कार्यों को सराहा। तो 25 जनवरी को आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों की कविताओं में आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और प्रयागराज संगम के प्रति श्रद्धा और प्रेम का अथाह सागर उमड़ता हुआ दिखाई दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कई किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला गया और 5 फरवरी को कई प्रख्यात संतों और बीके उषा दीदी, मनोरमा दीदी व गोपी दीदी की उपस्थिति में स्वर्णिम भारत के निर्माण में आध्यात्मिकता का योगदान विषय पर संत सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। मेले के दौरान संगीत संध्या का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज पंडाल के साथ उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा लगाए गए कला कुंभ में भी किया गया। 14 फरवरी को कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा सनातन कृषि संस्कृति स्वर्णिम भारत का आधार विषय पर किसान सम्मेलन प्रभाग के उपाध्यक्ष राजू भाई, बद्री भाई व सरोज दीदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 15 फरवरी को सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन व नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत कार्यक्रम में रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी व बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन से पूर्व नशा मुक्ति जागरूकता रैली भी निकाली गई। मेले का समापन 16 फरवरी को महापौर गणेश केसरवानी, बीके हेमलता दीदी, मनोरमा दीदी और बीके बिन्नी दीदी समेत कई सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मेले के दौरान प्रयागराज के पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद उज्जवल रमन सिंह, जौनपुर के विधायक मनोज सिंह, फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य विनोद कुमार, प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्या, सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के, फिल्म अभिनेत्री सुनीता राजवाड़, टीवी एक्ट्रेस स्मिता सिंह, महामंडलेश्वर स्वामी जन्मेजय शरण महाराज, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार मनीष वाजपेयी, एनसीसी कैडेट्स व कबीर पंथी समेत कई प्रतिष्ठित लोगों व संतों ने ब्रह्मा कुमारीज के मेले का अवलोकन किया, तो महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, फेमस एंकर मीनाक्षी जोशी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से बीके सदस्यों ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया।
समाज के प्रति प्रतिष्ठित लोगों के अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी सूरज भाई, ललित भाई, सविता दीदी, कुवैत की अरुणा दीदी, पवित्रा दीदी, मुंबई से गिरीश भाई, भुवनेश्वर से लीना दीदी, माउंट आबू से शिविका दीदी व कई मधुबन निवासियों ने भी शिरकत की। इसके साथ ही मेले में समय प्रति समय दिन में 2 बार 3 दिवसीय शिविर भी लगाया गया और रथ के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए लाखों पर्चे बांटकर मेले की जानकारी दी गई। वहीं लगभग सभी मुख्य टीवी चैनल्स के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के पंडाल का बेहतरीन कवरेज किया गया और प्रतिदिन प्रमुख अखबारों में ब्रह्मा कुमारीज की खबरें मुख्य सुर्खियां रहीं। ये तो हुई मेले में मुख्य कार्यक्रमों की बात, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ को सफल बनाने में पूरे विश्व के सभी बीके भाई बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्वप्रथम हम बात करें तो परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय जयंती दीदी, मुन्नी दीदी, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई और करुणा भाई जी का हम सभी प्रयागवासी दिल से आभार मानते हैं। इसके अलावा आवास निवास और मेले की साज सज्जा में मधुबन से देव भाई, मेले के निर्माण में भिलाई से अरुण भाई, सेवाधारियों को भेजने में वार्षिक निदेशिका आशा दीदी, कानपुर से अशोक भाई, गिरिजा दीदी, मेले की योजना में माउंट आबू से बुरहान भाई, चैतन्य देवियों की झांकी और ज्ञान मंडप स्टॉल में भिलाई की आशा दीदी, 200 मूविंग मॉडल्स का जंगल और स्वर्णिम दुनिया उल्लासनगर से सोम दीदी और पुष्पा दीदी, परमानंद भाई, वीआईपीज और सिक्योरिटी के लिए लखनऊ से राधा दीदी, आवास निवास व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और गाइड की सेवाओं में लखनऊ से माधुरी दीदी, जयश्री दीदी और सुमन दीदी, पब्लिसिटी कानपुर से प्रकाश भाई, उमा दीदी, मीडिया की सेवाओं में करुणा भाई और कोमल भाई, इलेक्ट्रिक की सेवाओं में गांधीनगर से संदीप भाई, योग शिविर रजिस्ट्रेशन और गोकुल गांव लखनऊ के इंदिरा दीदी और बद्री विशाल भाई, वैल्यू गेम्स कीर्ति भाई और बाला भाई, लिटरेचर करुणा दीदी, स्वर्ग तथा मेले का डेकोरेशन दिल्ली से राजश्री और शिल्पा दीदी, वीआईपी डाइनिंग और वीआईपी किचन गुजरात से जागृति और नीता दीदी, भोजन बनाने में बरेली से पार्वती दीदी, स्पार्क विंग के स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशंस में मुंबई से रानी दीदी व विश्व भर में इन सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए पीस ऑफ माइंड चैनल, मधुबन न्यूज और गॉडली वुड स्टूडियो की टीम का हम सभी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी ने परमात्मा की प्रत्यक्षता में आधार मूर्त बनकर महाकुंभ में महापुण्य कमाया और इतिहास में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की नई इबारत लिख दी। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शुभ प्रेरणाओं से इसी तरह विश्व सेवा दिन दूनी रात चौगनी सदैव वृद्धि को पाती रहेगी। आप सभी परमात्मा के दिल तख्त नशीन भाई बहनों का पुनः दिल से धन्यवाद। ओम शांति।